बच्चों सुप्रभातम। आज मैं आपको एक बोध कथा सुनाने जा रहा हूँ। बोध कथा यानी हमारे जीवन के लिए बड़ी उपयोगी है। कहते हैं जितने भी महापुरुष हुए हैं वो अपने गुरु के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, अपने बड़ों के आशीर्वाद से ही उन्नति की है। जैसे उदाहरण ले लीजिए स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद, गौतम बुद्ध, भगवान कृष्ण, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। इन्होंने जो भी जीवन में उन्नति की है वो अपने से बड़ों का सम्मान करके, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके ही की है। यानी एक श्लोक में आया है, अभिवादनशीलस्य नृत्य वृद्धोप सेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। अभिवादन माने बड़ों को प्रणाम करना, बड़ों की सेवा करना, बड़ों के पैर छूना। तो यानी अपने से बड़ों के पैर छूने से उसके व्यक्ति के 4 गुण बढ़ते हैं। यानी जीवन में अगर जिस व्यक्ति को झुकना आ गया समझ लो बहुत उन्नति करेगा वो। जिसे झुकना नहीं आता है वो कभी आगे उन्नति नहीं कर सकता है। आप सूखी लकड़ी ले लीजिए, उसको झुकना नहीं आता है। और जो पेड़ ले लीजिए, पेड़ों में फल आ जाते हैं, फल आने पर वो पेड़ झुक जाते हैं तो आगे बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत उनका उन्नति होती है। यानी बहुत चाहना होती है। सभी लोग पेड़ को, जैसे आम का पेड़ है उसमें आम लग गए तो क्या करता है वो नीचे को झुक जाता है। आम लगने से उसका महत्व बढ़ जाता है। ऐसे जीवन में हमारे अंदर अच्छे गुण आने पर हम अगर झुकना सीख गए तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो इसका परिणाम ये है कि झुकने से, प्रणाम करने से, मधुर वाणी बोलने से, विनम्र भाव होने से व्यक्ति के 4 गुण बढ़ते हैं। पहले क्या है? यश। पहले आयु, लंबी आयु होती है या आयु, यश, बहुत यश फैल जाता है। आयु, विद्या, बहुत विद्या आ जाती है, विद्वान बन जाता है। यश, सब जगह हमारा सम्मान होता है, यश फैल जाता है। और आयु, विद्या, यशो बलम, खूब शक्ति हमारे अंदर आ जाती है क्योंकि मेरे पास सबका आशीर्वाद है। आशीर्वाद सबसे बड़ी शक्ति है हमारे पास। भगवान राम क्या करते थे? प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता और गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठते ही राम चारों भाई सबसे पहले धरती माता के चरणों का वंदन करते थे और इसके बाद अपने आंगन में गए और जाकर अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद मिला और आशीर्वाद का परिणाम ये हुआ कि गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। जैसे ही वह गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए गए, थोड़े ही समय में समस्त वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करके समस्त विद्याओं में पारंगत हो गए। सारी विद्याएं सीख ली। गुरु का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद और मधुर वाणी। मधुर वाणी, सत्य बोलना, जीवन में सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, सत्य का अनुकरण करना। इससे जो है हम बहुत उन्नति कर सकते हैं। जीवन में हम जो है अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने से बड़ों को प्रणाम करो, उनसे आशीर्वाद लो, उनकी आज्ञा मानो। अपने भाई बहनों से झगड़ा मत करो, प्रेम स्नेह करो। बड़े हैं तो उनसे आशीर्वाद लो। और इस प्रकार से अपनी दैनिक क्रिया बड़ी अच्छी बनाओ। ब्रह्म मुहूर्त में जागो, सुबह जागो। जागने के बाद अपने माता पिता के चरणों का वंदन करो, माता पिता से आशीर्वाद लो और इसके बाद नहा धो करके एक बार ईश्वर को प्रणाम जरूर करो। श्लोक आता है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। यानी कर के अग्रभाग में लक्ष्मी जी का निवास होता है, हमारे हथेलियों में लक्ष्मी जी का निवास होता है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती,
मध्य भाग में सरस्वती जी का निवास होता है। हमारे पास लक्ष्मी हो गई, विद्या सरस्वती जी आ गई। अब हमें हमारी रक्षा करने के लिए तो कर मूले तो गोविंदा, इस मूल भाग में भगवान श्री कृष्ण का निवास होता है, जो हमारी हमेशा रक्षा करते हैं। ऐसे संकट के समय में जो आजकल कोरोना आदि बीमारियां फैली हैं, हमें प्रातः काल ये चीज़ सब करना चाहिए, ये श्लोक जरूर बोलना चाहिए, जिससे हमारी पूरा दिन हमारा मंगलमय होता है, अच्छा बीतता है और हम सुरक्षित रहेंगे। तो ये इस बोध कथा से हमें ये शिक्षा जरूर ग्रहण करना है। पहली बात, अपने जीवन में सत्य बोलो, मधुर वाणी बोलो, अपने से बड़ों का सम्मान करो, अपने भाई बहनों से झगड़ा मत करो। ये सब करना है और दिन प्रतिदिन आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। जय जय भारत।